सोने की कलम, मॉरल स्टोरी गोल्डन पेन हिंदी। राजेश अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी रघुनंदन तिवारी जी उसके घर ही आ रहे थे। वह रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी जी अभी घर पर ही हैं, राजेश ने जवाब दिया। उनकी आवाज सुनकर मधुसूदन जी घर से बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी आप, क्या राजेश ने कोई गलती कर दी है? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो बहुत होनहार है, इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेज दिया जाए। यह एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगा। मधुसूदन जी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे पता नहीं है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेजे कैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने राजेश से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने जा पाओगे? राजेश बोला, हाँ मास्टर जी मैं जरूर जाऊंगा। मास्टर जी ने आगे कहना शुरू किया, बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना। वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो इस पेन को छुड़ाकर मुझे वापस दे देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी राजेश के हाथ में पकड़ा दी। राजेश डिब्बी खोलकर देखने लगा तो उन्होंने रोका और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राजेश उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने वहां के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। अब जब भी राजेश को पैसों की जरूरत होती, वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था।